तो जय हिंद साथियों, मैं ऋषि। आज हम भारत की स्थिति एवं विस्तार का पूरी निचोड़ के साथ वर्णन करेंगे। भारतीय भूगोल का व्यापक विश्लेषण करेंगे। अक्षांश, देशांतर, क्षेत्रफल, सीमाएं और सामरिक महत्व पूरे डिटेल में आज कवर करने वाले हैं। तो साथियों बैठ जाइए अपनी नोटबुक लेके और करते रहिए मेन टॉपिक का विश्लेषण लिखकर। तो करते हैं साथियों आज की क्लास शुरू। और आज की क्लास शुरू करने से पहले साथियों आपसे एक आग्रह करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो आज की क्लास करते हैं स्टार्ट। तो साथियों सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भूगोल है क्या। तो साथियों भूगोल है क्या, इसकी चर्चा करते हैं स्टार्ट। परिभाषा जान लेते हैं पहले भूगोल की। भूगोल है क्या है? तो भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी की सतह, उसके स्वरूप, भौतिक विषमताओं जैसे कि पहाड़, नदियां, निवासी जैसे कि मनुष्य, जीव जंतु और बहुत सारी घटनाएं जैसे कि जलवायु, मौसम, सभी का अध्ययन जब किया जाए तो उसको बोला जाता है भूगोल। अगर हम इसकी शाब्दिक अर्थ की बात करें साथियों तो यह ग्रीक शब्दों से बना हुआ है। ग्रीक के दो वर्ड जैसे जियो, जियो मतलब होता है पृथ्वी, तथा ग्राफिया, ग्राफिया का मतलब होता है वर्णन करना। तो यानी संपूर्ण जो इसका अर्थ बना वो बना पृथ्वी का वर्णन। यानी शाब्दिक अर्थ रहा जो भूगोल का वो क्या था, पृथ्वी का वर्णन। तो साथियों बात कर लेते हैं भूगोल के जनक कौन थे। तो भूगोल के जो जनक थे साथियों वो ग्रीक विद्वान थे। उसका नाम क्या था साथियों? इराटोस्थनीज। इराटोस्थनीज है जो कि इराक का एक बहुत अच्छा विद्वान माना जाता है। वो भूगोल का क्या माना गया है साथियों? जनक माना गया है। तो एग्जाम की अगर दिशा देखें तो उसकी एग्जाम की दिशा से ये सभी है महत्वपूर्ण है। इसी के अंदर जो मैंने भूगोल का महत्व बताया यानी भूगोल क्या है, इसी में से हमारे 5 क्वेश्चन बनते हैं साथियों। तो पेन नोटबुक लेकर बैठ जाइए और हर एक टॉपिक पे नजर रख के उसको नोट करें। तो साथियों चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो साथियों नेक्स्ट पेज पर हम बात करेंगे कि वैश्विक पटल पर भारत का जो भूमिका है भारत की वो चेक करेंगे हम। यानी भारत का जो नक्शा है वो वैश्विक पटल पर कैसा दिखता है। बात करें तो गोलार्ध पर, तो गोलार्ध के ऊपर भारत है पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो जैसे कि फिगर में दिखाया गया है, ये हमारे पास दो लाइन है, एक भूमध्य रेखा है और एक लाइन है जो हमारे पास वो यमोत्तर रेखा है। तो इन दोनों के बीच में जो इंडिया की स्थिति है साथियों वो आपको नजर आ रही है साफ साफ। यहाँ पे देखें ये गोल्डन कलर का है जो वो इंडिया है, जो कि हमारे पास ये लगा लो हमारे पास ईस्ट साइड है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो आपको नजर आ रही है कौन सी साइड? उत्तरी। उत्तरी गोलार्ध में साथियों इंडिया क्या है हमारे पास अस्तित्व है पूरे वर्ल्ड की बात करें तो। अगर बात कर लेते हैं साथियों देशांतर की यानी लॉन्गिट्यूड की। और एक चीज है जो गोलार्ध है उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? हेमिस्फीयर। यानी जो स्थिति है यानी हेमिस्फीयर है जो भारत पूर्ण रूप से कहाँ पे आता है, कौन से हेमिस्फीयर में आता है? मतलब उत्तरी गोलार्ध में ही आता है। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड की साथियों। तो लॉन्गिट्यूड हमारे पास ये वाली लाइन है जो वो लॉन्गिट्यूड है साथियों। तो यह भारत है जो पूर्वी देशांतर में स्थित है, ये चीज दिखाता है। यानी जो ये लॉन्गिट्यूड लाइन है इसके पूर्व में है, यानी ये हमारे पास ईस्ट है और ये वेस्ट है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो ईस्ट साइड में जो भारत की है वो स्थिति है लॉन्गिट्यूड साइड से, यानी देशांतर से तो भारत को क्या कहेंगे कि पूर्वी दिशा में है। अगर बात करें तो महाद्वीप की साथियों, महाद्वीप की बात करें तो यह एशिया का महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। तो एशिया महाद्वीप साथियों में दिखाता हूं कहां पे है। ये वाला जो है पूरा एरिया ये एशिया महाद्वीप का ही है और ये उसका दक्षिण पार्ट है। तो जहां पे इंडिया स्थित है साथियों, तो महाद्वीप की अगर बात करें तो एशिया महाद्वीप का दक्षिण भाग है जहां पे इंडिया स्थित है। अब निष्कर्ष निकालते हैं साथियों। निष्कर्ष क्या है?
इन सब के आधार पर भारत की जो स्थिति है यानी सटीक स्थिति है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। यानी भारत है जो पूर्ण रूप से कहाँ पे स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। यहां से क्वेश्चन बनता है कि भारत है कि जो मेन स्थिति है वो क्या है, तो साथियों आंसर क्या देना है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो भारत का आकार और आबादी भी जान लेते हैं। यानी भारत के क्षेत्रफल की अगर बात करें तो साथियों कुल जो क्षेत्रफल है भारत का वो क्या रहेगा, कुल क्षेत्रफल है साथियों भारत का वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि विश्व का कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। तो यहां से क्वेश्चन अराइज होता है साथियों कि दो क्वेश्चन बनेंगे कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, जो कि आपने बताना है कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और अगर विश्व का पूरे विश्व के क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है, तो 2.4% है जो भारत का पूरे विश्व में अगर क्षेत्रफल की बात करें तो। उसके बाद क्षेत्रफल में स्थान कौन सा है, तो विश्व में मतलब विश्व में 7वां स्थान है भारत का। पहला है रूस का, दूसरा है कनाडा का, तीसरा अमेरिका का, चौथा है चीन का, पांचवा ब्राजील का और छठा है ऑस्ट्रेलिया का। तो साथियों ये सीरीज आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि यहां से क्वेश्चन अराइज होगा आपका, कोई भी एग्जाम है वहां से एक तो ये पूछेंगे क्षेत्रफल में भारत का पूरे विश्व में कौन सा स्थान है, तो आपने बताना है कि 7वां स्थान है। दूसरा ये है कि पहले दूसरे तीसरे नंबर पे कौन आता है क्रम अनुसार, तो आपने पहले बताना है कि पहले नंबर पे रूस है, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे अमेरिका, चौथे पे चाइना, पांचवें पे ब्राजील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया, तब जाके भारत का 7वां स्थान आता है साथियों। नीचे मैप में मैंने सब कुछ दिखाया हुआ है कौन किस क्षेत्रफल में बड़ा है साथियों, ये देख सकते हो आप मैप, ये पूरा मैप है जिसमें 7वें नंबर पे कौन आ रहा है, भारत आता है। अब जनसंख्या की बात भी कर लेते हैं साथियों। तो जनसंख्या में कुल जनसंख्या है जो भारत की वो विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.5% भारत में निवास करते हैं। कितना, 17.5%। यही क्वेश्चन पूछेगा साथियों किसी भी क्वेश्चन में कि कुल जनसंख्या है जो भारत की पूरे विश्व की अगर अनुसार बात करें तो वो 17.5% है विश्व की कुल जनसंख्या का। अब बात कर लेते हैं जनसंख्या में स्थान कौन सा है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार ही हम बात करेंगे साथियों। तो 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा स्थान है भारत का। बट अगर 2021 या 22 या 25 ही लगा लो साथियों, 25 की बात करें तो अब पहले नंबर पे ही भारत है साथियों। 2011 काफी पीछे चला गया, दूसरी गणना हो चुकी है जिसमें भारत है जो पहले नंबर पे आ चुका है। UNFPA रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2023 के अनुसार जो पहला है स्थान किसका है जनसंख्या में, वो भारत का ही है साथियों। ये किसने रिपोर्ट दी है, UNFPA ने 2023 में रिपोर्ट दी थी ये। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर चलते हैं साथ। तो नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं साथियों भारत का विस्तार अक्षांश व देशांतर में क्या है। तो बात करें अगर हम पश्चिम से पूर्व की तरफ, तो भारत का जो देशांतर है पहले तो लेंथ जान लेते हैं। पश्चिम से पूर्व तक की जो पूरी भारत की लेंथ रहेगी वो 3,214 किलोमीटर रहेगी साथियों। 3,214 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम, पूरी लंबाई भारत की। अगर उत्तर से दक्षिण की बात करें तो साथियों, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, पूर्व से पश्चिम की तरफ की जो लंबाई है साथियों वो है 2,933 किलोमीटर। और अगर उत्तर से दक्षिण की बात करें वो है 3,214 किलोमीटर। अब जो देशांतर के बारे में जान लेते हैं तो हमारे पास पूर्वी देशांतर है वो क्या, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पड़ेगा। और ऐसे ही अक्षांश की भी बात कर लेते हैं। अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रहेगा साथियों।
मैप में पूरी तरह से मैंने मैप बनाकर पूरी तरह से समझाया साथियों, आपने खुद भी देखना है मैप को और तब जाके आपने क्वेश्चन अराइज करने हैं। अब बात करते हैं साथियों भारत के दूरस्थ बिंदुओं की पहचान कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें हम सबसे उत्तरी बिंदु यानी नॉर्थन मोस्ट की बात करें तो इंदिरा कोल है साथियों, जो कि लद्दाख में है। उसके बाद सबसे पश्चिमी बिंदु है वो है गुहार मोती, कच्छ गुजरात में आता है साथियों। अगर पूर्वी बिंदु की बात करें तो सबसे जो पूर्वी बिंदु है साथियों वो है कीबीथू, अरुणाचल प्रदेश का। और अगर बात करें अब दक्षिण बिंदु की तो दक्षिण बिंदु दो माने जाते हैं साथियों। तो दक्षिण बिंदु, एक तो सबसे दक्षिण बिंदु माना जाता है इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में आता है। और एक जो भारत का माने तो अगर तो मुख्य दक्षिणी बिंदु है जो वो केन कोपोरिन है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में आता है साथियों। तो ये दोनों ही बिंदु याद रखने अपने, सबसे दक्षिण बिंदु और भारत का दक्षिण बिंदु, मुख्य दक्षिण बिंदु यानी। तो ये दोनों ही पॉइंट की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है साथियों। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं साथियों। बात करते हैं भारत की सीमाएं और जमीन और समुद्र, ये चीज चेक कर लेते हैं। भारत की सीमाएं जमीन और समुद्र से कहां तक फैली हुई हैं। तो कुल स्थलीय सीमा है साथियों जो भारत की है वो 15, मतलब ये कह सकते हो 15,106.7 किलोमीटर तक फैली हुई है। कुल तटीय क्षेत्र है जो, यानी कुल तटीय रेखा है जो मुख्य भूमि से लगाकर द्वीप तक, दोनों पुराना डेटा तो कहता है कि 7,516.6 किलोमीटर थी, परंतु जो नई अपडेट के अनुसार हम बता रहे हैं 2023 की रिपोर्ट के अनुसार वो है 11,987.81 किलोमीटर, जो नया डेटा है कुल स्थलीय सीमा तटीय रेखा का। क्योंकि पहले हम क्या से नापते थे, ऐसे नापते थे बिल्कुल स्ट्रेट, पर अब की बार ऐसे नाप दिया है, ऐसे जो भी उबड़ खाबड़ सा है उसके अकॉर्डिंग माप लिया हमने। सबसे लंबी तट रेखा की बात करें तो गुजरात की सबसे लंबी तट रेखा है साथियों। तो बने रहिए लास्ट तक मेरे साथ साथियों। तो साथियों बात करते हैं समुद्र पर भारत का अतिक्रमण कहां तक है। जो समुद्री सीमा है उस पे भारत का जो अतिक्रमण है वह कहां पर है, कितना है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि एक नॉटिकल मील का क्या मीनिंग होता है। एक नॉटिकल मील का मीनिंग होता है 1.852 किलोमीटर। तो यहाँ पे आधार रेखा जो है हमारे भारत की वो यहाँ पे चित्र के माध्यम से दिखा दी है मैंने, आप चित्र में पूरी तरीके से देख सकते हो। इसमें प्रादेशिक जल सीमा की बात करें तो 0 से 12 नॉटिकल मील तक जो भारत की है वो सीमा है। संलग्न क्षेत्र कितना मान सकते हो, 12 से 24 नॉटिकल मील तक मान सकते हो। और अनन्य आर्थिक क्षेत्र है 24 से 200 नॉटिकल मील तक मान सकते हो। तो यहाँ तक भारत की समुद्री क्षेत्र की रेंज है। अब बात करते हैं प्रादेशिक जल सीमा यानी टेरिटोरियल सी। आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक यहां भारत का संपूर्ण अधिकार है। मतलब 12 समुद्र के अंदर 12 नॉटिकल मील तक है जो भारत का संपूर्ण अधिकार है उसके ऊपर। संलग्न क्षेत्र की बात करें यानी कॉन्टिग्यूस जोन की बात करें तो आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील, और यहाँ भारत की सीमा, शुल्क, वित्तीय, प्रशासन और स्वच्छ संबंधी कानून लागू करने का अधिकार है। उसके बाद बात करें हम अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जैसे आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक, यह भारत को संसाधनों के सर्वेक्षण, दोहन, संरक्षण और अनुशासन जैसे आर्थिक अधिकार प्राप्त हैं। दोबारा से बात कर लेते हैं कि आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक भारत को संसाधन के सर्वेक्षण, दोहन, संरक्षण, अनुशासन जैसे आर्थिक अधिकार प्राप्त हैं। तो साथियों बात कर लेते हैं जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा कहां से गुजरती है, भारत के मध्य
से गुजरती एक महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है जो कर्क रेखा है। यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है साथियों। दूसरा पॉइंट है कि भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाली एक कर्क रेखा ही है। ये 8 राज्यों से क्या होती है, गुजरती है साथियों। तो वो 8 राज्य कौन से जान लेते हैं। और गुजरात से फिर राजस्थान, जैसे कि मैप में दिखाया गया है यहाँ पे, ये पूरा जो बाउंड्री दिख रही है यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सारे यहाँ से गुजरने वाली ये कर्क रेखा ही है। तो साथियों अगर बात करें हम भारत का जो मानक समय है IST, एक राष्ट्र और एक समय, इसकी भी बात कर लेते हैं। भारत का एक राष्ट्र और एक समय की बात कर लेते हैं। तो मानक समय है जो मध्याह्न रेखा से अगर बात करें तो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर को भारत की मानक समय रेखा माना जाता है और यह इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है। तो मानक जो मध्याह्न रेखा है साथियों, जैसे कि आप यहाँ पे चित्र में देख रहे हो, ये पूरी लाइन की बात कर रहे हैं हम। ये मानक मध्याह्न रेखा है जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक समय रेखा माना जाता है। यह इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है। एक टॉपिक तो ये याद रखना अपने की, एक ये मतलब जो मानक मध्याह्न रेखा है वो उसका जो पूर्वी देशांतर है वो कितना है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है और एक इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर ये गुजरती है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसकी बात कर लेते हैं GMT से अंतर कितना है। तो IST का तो ग्रीनविच मीन टाइम और से 5 घंटे 30 मिनट आगे है हमारा टाइम, यानी जो हमारे पास GMT है यानी ग्रीनविच मीन टाइम है, उससे हमारा जो भारत का टाइम है 5 घंटे 30 मिनट आगे है। तो साथियों अब बात करेंगे जो यह रेखा है जो हमारे पास मध्याह्न रेखा है, यह भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य अपने अच्छे से याद रखने हैं साथियों। कौन सा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। इन सभी से ये मानक मध्याह्न रेखा पास होती है। साथियों बात करते हैं द्वीप समूहों की। जो द्वीप समूह हैं उनको अलग करते राजमार्ग, चैनल और जल संधियां, इनकी बात करेंगे। 8 डिग्री जो चैनल है वो मिनिकॉय द्वीप यानी लक्षद्वीप का हिस्सा है और मालदीव देश के बीच में फैला हुआ है। 9 डिग्री चैनल है साथियों, वह मुख्य लक्षद्वीप समूह और मिनिकॉय द्वीप समूह के बीच है। 10 डिग्री चैनल की बात करें तो अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह के बीच फैला हुआ है साथियों। लिटिल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच है। अब बात कर लेते हैं कोको चैनल की साथियों। तो कोको द्वीप है वो म्यांमार और उत्तरी अंडमान द्वीप के बीच फैला हुआ है। पाक जल डमरू मध्य की बात करें तो साथियों भारत का तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के बीच है। और ग्रेट चैनल की बात करें तो साथियों ग्रेट निकोबार द्वीप और सुमात्री द्वीप के बीच यानी इंडोनेशिया के बीच ये फैला हुआ है। एक बार रिपीट कर लेते हैं साथियों सारी चीजें। तो साथियों बात कर रहे थे हम द्वीप समूहों को जो कि भारत से अलग होता है जिनसे, वो जल मार्ग की बात करेंगे हम, जिसमें चैनल और जल संधियां सारी आती हैं साथियों। तो करते हैं, देखो 8 डिग्री चैनल है जो, उसका क्या काम है, वो मिनिकॉय द्वीप है जो यानी लक्षद्वीप का ही एक हिस्सा है और मालदीव देश के वो बीच है। यानी एक मिनिकॉय द्वीप यानी लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में है हमारे पास कौन, 9 डिग्री चैनल, नहीं 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल की बात करें तो वो किस किस के बीच है, वो भी लक्षद्वीप समूह और मिनिकॉय द्वीप के बीच ही आता है। बात करते हैं 10 डिग्री चैनल, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह के बीच में आता है। और जो द्वीप समूह है इसको लिटिल अंडमान या फिर कार निकोबार भी बोला जाता है। उसके बाद बात करें कोको चैनल। अब ये कोको चैनल है कहाँ पे आता है, कोको द्वीप यानी म्यांमार और उत्तरी अंडमान द्वीप यानी भारत के बीच ये आता है। बात करें हम
ग्रेट चैनल। तो ग्रेट चैनल कहाँ पे? ग्रेट निकोबार द्वीप समूह भारत और सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया के ये बीच आता है साथियों। बात कर लेते हैं पाक जल डमरू मध्या। तो ये आता है भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। और ये 8 डिग्री 90 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल है साथियों, ये कोपको चैनल है और ये ग्रेट चैनल है। ये सारे आज हमने कवर कर लिए साथ। अब कर करते हैं नेक्स्ट पेज को भी कवर कर लेते हैं। तो साथियों भारत के पड़ोसी देश हैं उनको भी कवर कर लेते हैं। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है साथियों। सीमा लंबाई के घटते क्रम में, जैसे कि बांग्लादेश है, बांग्लादेश की जो सीमा है वो सबसे लंबी सीमा मानी जाती है। कितनी है टोटल? 4096.7 किलोमीटर है साथियों। उसके बाद चाइना की आती है 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान की है 3323 किलोमीटर, नेपाल की है 1751 किलोमीटर। यानी जो भारत की सीमा अन्य देशों से लगती है उनकी बात कर रहे हैं हम। आप उसमें भी देख सकते हो, मैप में सारी चीजें दिखाई गई है, नेपाल की, भूटान की, म्यांमार की, अफगानिस्तान की, पाकिस्तान की, सारी चीजें मैंने मैप के जरिए दिखा दी है साथियों। बांग्लादेश की जो कि सबसे ज्यादा है, म्यांमार की, भूटान, ये सारी हमें मैप के जरिए हमें देखो। अफगानिस्तान की जो सीमा है, सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनता है, ये सबसे छोटी सीमा है कि जो कि 106 किलोमीटर की है हमारे पास। अब म्यांमार की कितनी है? 2538 किलोमीटर है। बांग्लादेश भूटान की 1066 किलोमीटर है। तो नेपाल की है 1751.7 किलोमीटर साथियों। उसके बाद नेक्स्ट और भी चीजें जो भी हमारी रहती हैं वो भी कवर कर लेते हैं साथियों। अब साथियों बात करते हैं हम स्मरणीय तथ्य की जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो वैश्विक स्थिति है जो भारत की, वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है, जो हमने पढ़ा था। क्षेत्रफल विश्व में 7वां स्थान है और विश्व का 2.4% है क्षेत्रफल। उसके बाद जनसंख्या की विश्व में पहला स्थान है UNFPA के अनुसार और दूसरा स्थान है 2011 की जनगणना के अनुसार। विस्तार कहाँ है? उत्तर दक्षिण 3214 किलोमीटर और पूर्व पश्चिम 2933 किलोमीटर। मानक समय जो है ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे चलता है, यानी 82.5 डिग्री उत्तरी देशांतर पूर्वी देशांतर में ये ग्रीनविच टाइम पास होता है। कर्क रेखा है जो 8 राज्यों से गुजरती है साथियों। ये मैंने मैप के जरिए आपको बताया था पूरा। सबसे लंबी सीमा कौन सी है? बांग्लादेश के साथ है कि 4096 किलोमीटर है जो, और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा होती है जो भारत की, वो 106 किलोमीटर साथियों। तो आज की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों।